हेलो सेवन्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने 6.5 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन तक किए थे। आज 6 से शुरू करेंगे और जो रूल्स अभी हमने पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम के, वही रूल्स इन रिमेनिंग क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ होंगे। तो प्लीज़ लिसन एंड वॉच केयरफुली। Sixth question is angle Q and R of triangle PQR are 25 degree and 65 degree. आपको एक फिगर इज गिवन दिस वन। इसके अंदर एंगल Q 25 है और R 65 डिग्री है। तो आपको ये नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। तो हम अगर इन तीनों स्टेटमेंट्स को देखें तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड लगती हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम केवल परपेंडिकुलर यानी कि जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी उसी में यूज़ होती है। तो इसके लिए पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है भी या नहीं भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चलेगा कि उसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का आपका होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको एक एंगल क्यू दे रखा था 25, एक 65 दे रखा था। थर्ड एंगल निकालना हो तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपको कर चुके हो आप, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। क्यू की वैल्यू इज गिवन 25, आर की वैल्यू 65 दे रखी है। इन दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया आपका 90। 90 को जब हम साइड चेंज करके लेके जाएंगे तो एंगल पी आ जाएगा 180 प्लस 90 है, उधर साइड चेंज करेंगे तो माइनस 90, 180 माइनस 90 इज 90 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू आ गई आपकी 90। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है वी नो दैट द बेस एंड द परपेंडिकुलर आर अटैच्ड विद ईच अदर बाय राइट एंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। जब हमने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की बात शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि बेस होता है, एक हाइट होती है या परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, पी यहाँ पे है और 90 डिग्री आपका यहाँ बना है, इस कॉर्नर पे बना है आपका वर्टेक्स पे 90 डिग्री। अब यहाँ बना है तो जो ये लाइन लिखी हुई है इसका मीनिंग है, जो आपको पहले बताया हुआ है कि जो बेस होता है जो परपेंडिकुलर होता है वो एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री के एंगल पे मीट करते हैं। तो इसका मतलब या ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर लेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर लेंगे तो ये बेस लेंगे। ठीक है, और दोनों ही केस में हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा क्यू आर। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, सो हियर वी कैन टेक बेस पी क्यू। अगर हम पी क्यू बेस लेते हैं तो पी आर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और अगर बेस को पी आर लेते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू। वट हाइपोटेन्यूज क्यू आर, जो आपका हाइपोटेन्यूज है ये नो चेंज रहेगा, ये दोनों इस सिचुएशन में सेम रहेगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम आपकी थी एच स्क्वायर। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर बी स्क्वायर या प्लस पी स्क्वायर, या पी स्क्वायर पहले लिख सकते हो और बी स्क्वायर बाद में लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम थी, तो वो हम यूज़ कर देंगे एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब कि क्यू आर का स्क्वायर, ये रहा। उसके बाद पी क्यू आपका हमने लिया हुआ है हाइट, मान लो परपेंडिकुलर तो पी क्यू का स्क्वायर, और बेस क्या बच गया पी आर। तो आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको छोड़ के बचे हुई दो जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल में तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो एक ही उससे लगेगी, ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहेगा। तो इसलिए ओनली दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, अदर आर फॉल्स। सेवंथ क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ए डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ हमें मालूम नहीं, ब्रेड्थ हमने बोल दी एक्स बोल दी हमने, लेट कर ली, लेट ब्रेड्थ इज एक्स। रेक्टेंगल बनाने के बाद जो ये टेढ़ी लाइन है इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। एक ही डायगोनल होता है, एक इधर से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें एक ही दे रखा है तो हमने एक ही लिया है, दूसरे की हमें इसमें नीड नहीं है। आपको 6th क्लास में भी पता था कि जो रेक्टेंगल होता है वो हर उसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है।
अब ये 90 हो गया तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या चीज़ होगी, हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, या इसको परपेंडिकुलर बोल दोगे तो ये बेस हो जाएगा, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट ब्रेड्थ इज x, लेंथ गिवन है 40, और जो आपका डायगोनल है वो 41 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है। इन ट्रायंगल ABC, हमने ट्रायंगल अब ABC ये वाली ले ली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैंने इसको B बोल दिया, इसको ये H ही है, तो इसका मतलब हमें P मिसिंग है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने डायरेक्ट लिखा है P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P की वैल्यू आपकी x है, H की वैल्यू 41 है, और B की वैल्यू 40 डिग्री है, 40 सेंटीमीटर है, तो 40 स्क्वायर। 41 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1681, एंड 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। 1680 में से 1600 को माइनस कर देंगे 81 ये होता है 9 का स्क्वायर, यानी 9 9 81 होते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स इक्वल टू आपका आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक्स क्या चीज़ ली थी हमने, ब्रेड्थ ली थी। अब आपके पास ब्रेड्थ भी है और लेंथ भी है, और आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल तो आता ही है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 लिखा, ब्रैकेट में लेंथ आपकी 40 है, ब्रेड्थ आपकी 9 है, इनको प्लस किया 49 और इंटू 2 किया, यानी कि 98 सेंटीमीटर इज आवर आंसर, विच इज़ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, लास्ट सम है इसका। The diagonal of a rhombus measures 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. आपको है ना एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस की खास बात क्या होती है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और जो काइट की शेप में हो। ठीक है, इसके डायगोनल्स दे रखे हैं 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर निकालना है, तो कुछ इस तरह की फिगर बनेगी आपकी। वन डायगोनल दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब मैंने खुद से नेम डाल दिया ABCD, जो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करें मैंने बोल दिया पॉइंट हो। ठीक है, वन डायगोनल इज 30, मान लो कि मैंने AC बोल दिया, आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे BD बोल दो, आपकी मर्जी है, विश आपकी। AC मान लो मैंने बोल दिया 30 सेंटीमीटर। तो आपको ये बात याद रखनी है, जो डायगोनल्स होते हैं ना रोम्बस के, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हाफ उसके अंदर डिवाइड करते हैं। मान लो कि ये पूरा 30 है तो OA 15 हो जाएगा, OC भी 15 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा डायगोनल 16 दे रखा है तो ये इतना 8 हो जाएगा, इतना 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 15, क्योंकि 15 प्लस 15 टोटल 30, 8 प्लस 8 टोटल 16। ठीक है, और दूसरी खास बात होती है डायगोनल्स की, बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं ना वहाँ पे एंगल बना देते हैं 90 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पे आ गया आपका 90 डिग्री, और इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगल तैयार होगी ABO। ठीक है, ये हमने बात, ये अभी नहीं लिखा, ABO ट्रायंगल तैयार होगी। इसके अंदर अब कोई पूछता है कि भैया आपके पास किस चीज़ कौन कौन सी साइड की लेंथ है, तो मैं आप बता सकते हैं OB 8 सेंटीमीटर है, जिसको आप बेस बोल सकते हो। OA 15 सेंटीमीटर है, जिसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, H। ठीक है, तो इन वन डायगोनल 30, हाफ ऑफ कर दिया 15, इसी तरह सेकंड डायगोनल 16 था, इसको हाफ ऑफ कर दिया OB और OD 8 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AB यानी H का स्क्वायर। अगर आपको डाउट है तो आप पहले लिख भी सकते हो, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। H आपका AB है, B बेस आपका OB है, परपेंडिकुलर आपका OA है। AB की वैल्यू वी डोंट नो, OB की वैल्यू 8 और इसकी है 15। 8 का स्क्वायर यानी 8 8 जा 64 होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है। इन दोनों को प्लस कर देंगे 289 हमारा स्क्वायर किसका होता है 17 जा, यानी कि 17 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, AB की वैल्यू आ गई 17। अब AB की वैल्यू आ गई 17, बट आपको तो इसका पैरामीटर निकालना था, और पैरामीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। 4 साइड आपने निकाली है 17, 4 इंटू 17 68 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। तो इस तरह से आज आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया, आपके 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गया। आज आप इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे और कल से फिर हम डाउट सेशन लाइव क्लासेस शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।